हे पिता परमेश्वर, इस दोपहर के पवित्र समय में मैं आपके चरणों में झुककर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज तक संभाला है। सुबह से अब तक आपकी दया, आपकी कृपा और आपका प्रेम मेरे हर कदम पर मेरे साथ रहा है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे नया दिन दिया, नई सांसें दी, नई आशा दी। धन्यवाद कि आप मुझे काम करने की ताकत दी, मेरे घर को सुरक्षित रखा, मेरे परिवार को अपने लहू की डाल से ढका। हे प्रभु, अब जब ये दोपहर का समय है, मैं अपनी सारी थकान, अपनी सारी चिंता आपके पवित्र चरणों में रखता हूं, क्योंकि आपका वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं आपके पास आता हूं अपने बोझों के साथ, अपनी चिंताओं के साथ, अपने अधूरे कार्यों के साथ, अपने टूटे विचारों के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि आप ही मेरे बोझ उठाने वाले परमेश्वर हैं। इस दोपहर जब सूर्य आकाश में तेज चमक रहा है, मुझे याद आता है कि आपका प्रकाश हमेशा मेरे जीवन में भी चमक रहा है। आपका प्रकाश मेरे अंधकार को मिटाता है, आपका सिर मेरे भ्रम को दूर करता है, आपकी उपस्थिति मुझे शांति देती है। धन्यवाद पिता कि आपने मेरे जीवन को छोटे छोटे चमत्कारों से भर दिया है। आप हर उस पल में साथ रहे जब मैंने हार मान ली थी। आपने मुझे हर कठिन रास्ते पर थामे रखा। आज दोपहर में सिर्फ आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपका प्रेम अनंत है। प्रभु, आपने सुबह मुझे सामर्थ्य दी, अब इस दोपहर में मुझे स्थिरता दीजिए, मेरे विचारों को शांति दीजिए, मेरे हृदय को विश्वास दीजिए और मेरे मन को आपकी उपस्थिति में विश्राम दीजिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि जहां कहीं मेरे परिवार के सदस्य हैं, घर पर हो या बाहर, काम पर हो या विद्यालय में, आपका पवित्र आत्मा उन्हें ढक ले, उनकी रक्षा करे, उन्हें बुद्धि दे और उन्हें आपके प्रेम में स्थिर बनाए रखे। प्रभु, इस दोपहर के समय मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बीमार हैं, जो थके हुए हैं, जो निराश है, जो संघर्ष कर रहे हैं। हे चंगाई देने वाले परमेश्वर, उन पर अपनी दया बरसा, उनके शरीर में शक्ति दे, उनके मन में शांति दे और उनके आत्मा में विश्वास भर दे। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय भोजन के बिना हैं, जो भूख से जूझ रहे हैं, जो नौकरी या साधनों की कमी से परेशान हैं। हे आशीषों के स्रोत प्रभु, उनके लिए आप मार्ग बनाइए। जैसे आपने जंगल में मन्ना दिया, वैसे ही आज भी उनके जीवन में व्यवस्था करिए। पिता परमेश्वर, ये दोपहर हमें याद दिलाती है कि दिन का आधा भाग बीत चुका है, पर आपका अनुग्रह अभी भी नया है। धन्यवाद कि आपने अब तक हमारी रक्षा की, धन्यवाद कि आपने अब तक हमें संभाला और धन्यवाद कि आगे के हर घंटे में भी आप हमारे साथ रहेंगे। प्रभु, मैं अपने हर कार्य को आपके हाथ में सौंपता हूं। हर निर्णय, हर योजना, हर चुनौती सब आपके अधीन रखता हूं। मुझे आपकी इच्छा के अनुसार चलने दीजिए। मेरी सोच, मेरी वाणी और मेरे कर्म आपकी महिमा को प्रकट करें। पवित्र आत्मा, इस दोपहर मेरे भीतर नई शक्ति भर, मेरे मन को स्थिर कर, मेरे विश्वास को गहरा कर और मेरे हृदय को आपकी उपस्थिति में शांत कर। मुझे स्मरण कराते रहो कि आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु, इस दोपहर मैं उन लोगों को भी आपके सामने लाता हूं जिन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई या धोखा दिया। मैं उन्हें क्षमा करता हूं, क्योंकि आपने भी मुझे क्षमा किया है। मेरे भीतर किसी भी कटुता को न रहने दो। आपका प्रेम मेरे हृदय में शासन करे। हे परमेश्वर, मुझे सिखाए कि मैं दोपहर के इस समय में अपने आसपास के लोगों के लिए आशीष बनूं। जहां झगड़ा हो वहां मेल कराऊं, जहां निराशा हो वहां आशा पहुंचाऊं, जहां रोना हो वहां सांत्वना दूं, जहां घृणा हो वहां प्रेम बांटूं। धन्यवाद प्रभु कि आपका वचन मेरे मार्ग का दीपक है। जब मैं थक जाता हूं, यह मुझे बल देता है। जब मैं उलझ जाता हूं, यह मुझे दिशा दिखाता है। आपका वचन मेरी आत्मा का भोजन है। इस दोपहर मैं आपके वचन को अपने हृदय में बसाना चाहता हूं। हे पिता, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। मेरे दिन के हर पल में, मेरी हर सांस में आपकी महिमा प्रकट हो। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो आपके नाम को ऊंचा उठाए। प्रभु, दोपहर के इस पवित्र समय में मैं घोषणा करता हूं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं आप पर भरोसा रखूंगा। आप मेरे चरवाहे हैं, मुझे किसी बात की घटी न होगी। आप हर घाटी में मेरे साथ हैं। आपका डंडा और आपकी लाठी मुझे शांति देती है। धन्यवाद प्रभु कि आप सुनते हैं। धन्यवाद कि आप बोलते हैं। धन्यवाद कि आप मार्ग दिखाते हैं। धन्यवाद कि आप कभी असफल नहीं होते। आपका प्रेम मेरे जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकता है। हे प्रभु, जब ये दिन आगे बढ़े, मुझे आपकी उपस्थिति में टिकाए रखिए।
मुझे आत्मिक जागरूकता दीजिए कि मैं हर क्षण आपको महसूस कर सकूं। मेरे विचारों में, मेरे निर्णयों में आपकी शांति राज करे। मैं ये भी प्रार्थना करता हूं प्रभु कि इस दोपहर जो भी थका हुआ है, आप उसकी आत्मा को ताजा करें। जो भी अपने कार्य में संघर्ष कर रहा है, उसे सफलता दें। जो भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उसे यह भरोसा दें कि आपकी योजनाएं उसके लिए उत्तम हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में हर क्षण उपस्थित हैं। आप दूर नहीं, हमारे भीतर हैं। आप हमारे हर सांस के साथ हैं। आप हमारी रक्षा करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें अपनी महिमा में बढ़ाते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया ताकि हम जीवन पा सकें। आपने हमारे पापों का मूल्य चुकाया ताकि हम स्वतंत्र हो सकें। इस दोपहर में आपका धन्यवाद करता हूं कि आपका लहू आज भी हमें शुद्ध करता है, आपका नाम आज भी हमें दे देता है और आपकी आत्मा हमें बल देती है। धन्यवाद कि आप वही कल, आज और सदा के लिए हैं। आप बदलते नहीं, आपकी प्रतिज्ञाएं स्थिर हैं, आपका प्रेम भी समाप्त नहीं होता। हे पिता परमेश्वर, इस दोपहर मेरी प्रार्थना यही है कि आपका राज्य मेरे जीवन में प्रकट हो, आपकी इच्छा मेरे हर निर्णय में पूरी हो और मेरा जीवन आपकी उपस्थिति का प्रमाण बने। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी पुकार सुनी है। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन में आशीषें बरसाई हैं। धन्यवाद कि आपने इस दोपहर मुझे अपने समीप बुलाया है। मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं और जब आप मेरे साथ हैं तो कोई भी मेरे विरुद्ध स्थिर नहीं रह सकता। अब मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूं। आपकी शांति मुझे घेर ले, आपका अनुग्रह मुझे आच्छादित करे और आपका पवित्र आत्मा मुझे मार्ग दिखाता रहे। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बच्चों का वरदान दिया। बच्चे आपकी सबसे सुंदर देन है, आपके हाथों से निकली हुई एक पवित्र कली। आपका वचन कहता है, बच्चे यहोवा की ओर से मिली हुई विरासत हैं, गर्भ का फल उसका प्रतिफल है। पिता, हम आपके सामने झुककर उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस धरती पर आपके नाम से जी रहे हैं। आप उन्हें अपने प्रेम में बढ़ाए, आपका पवित्र आत्मा उन्हें दिशा दिखाए और आपके स्वर्गीय दूत हर पल उनकी रक्षा करें। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हर बच्चे को एक विशेष उद्देश्य के साथ बनाया है। हर बच्चा अनमोल है, हर आत्मा आपके दिल के करीब है। चाहे वह गरीब हो या अमीर, शहर में हो या गांव में, आपकी नजरों में हर बच्चा समान है। धन्यवाद प्रभु कि आप किसी को नहीं भूलते, बल्कि हर बच्चे के सिर के बाल तक गिने हुए हैं। हे पिता, हम आपके सामने अपने बच्चों को उठाते हैं, उनके जीवन को, उनके भविष्य को, उनके स्वास्थ्य को। हम जानते हैं कि आप ही उनके सच्चे रक्षक हैं। आपकी बाहें ही उनकी सबसे सुरक्षित जगह है। जैसे एक मां अपनी गोद में बच्चे को संभालती है, वैसे ही आप भी अपने प्रेम से हर बच्चे को संभालते हैं। हे प्रभु, हमारे बच्चे इस संसार की चालाकियों से भरे माहौल में जी रहे हैं। उन्हें आपकी सच्चाई, आपकी ज्योति और आपकी पवित्रता की जरूरत है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, उनके हृदय को अपने वचन में स्थिर रखिए। उन्हें सिखाए कि वे सच्चाई से चलें, अपने मित्रों और शिक्षकों के प्रति प्रेम और आदर रखें और हर कार्य में आपकी इच्छा को पहले रखें। पिता, जब हमारे बच्चे विद्यालय जाते हैं, आप उनके मन को बुद्धि दीजिए, उनके स्मरण को तेज कीजिए और उन्हें अनुशासन में बढ़ाए। उनकी संगति शुद्ध हो, उनका मार्ग सीधा हो और उनके भीतर भय नहीं बल्कि विश्वास का आत्मा कार्य करे। हे प्रभु यीशु, जैसे अपने बालकों को अपने पास बुलाया और कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। वैसे ही आज हम भी अपने बच्चों को आपके चरणों में लाते हैं। उन्हें अपने प्रेम से भर दीजिए, उन्हें वह शांति दीजिए जो इस संसार में कहीं नहीं मिलती। प्रभु, कुछ बच्चे इस समय बीमार हैं, कई बच्चे गरीबी में हैं, कई बच्चे माता पिता के बिना हैं, कई बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं। हम इन सब के लिए आपके चरणों में गिरते हैं। हे चंगाई देने वाले प्रभु, उन्हें छुड़ाइए, उनके शरीर को स्वस्थ कीजिए, उनकी आत्मा को पुनर्स्थापित कीजिए और उन्हें आपके प्रेम में लौटाइए। हे पिता, हम ये भी जानते हैं कि शैतान बच्चों को बहकाने की कोशिश करता है। वह झूठ, आलस्य, विद्रोह और व्यसनों में बांधना चाहता है। तो इन नाम में हम घोषणा करते हैं कि हमारे बच्चे आपके लहू से ढके हुए हैं। कोई भी अंधकार की शक्ति उन्हें छू नहीं सकती। आपकी ज्योति उनके जीवन में सदैव बनी रहेगी। प्रभु, हमारे बच्चों के हृदय को ऐसा बनाइए कि वे दूसरों के प्रति दयालु हों,
जरूरतमंदों की मदद करें और आपके प्रेम के वाहक बने। उन्हें विनम्रता, सच्चाई और विश्वास में बढ़ाए। पिता, आज हम हर माता पिता के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें समझ और धैर्य दीजिए। उन्हें सिखाए कि बच्चों को आपके मार्ग में पाले। उन्हें बुद्धि दीजिए कि वे बच्चों पर क्रोध न करें, बल्कि प्रेम और अनुशासन से उन्हें बढ़ाएं। आपका आत्मा हर माता पिता को यह सिखाए कि बच्चे उनके नहीं बल्कि आपके हैं। वे एक जिम्मेदारी है, एक आशीष है। हे प्रभु, हमारे बच्चे आपके वचन के जानकार बने। वे प्रार्थना में स्थिर रहें, वे आपके नाम की गवाही दें और वे समाज में प्रकाश और नमक बने। उनके जीवन से लोग आपको देखें। वे अपने व्यवहार, अध्ययन और कर्मों से आपकी महिमा प्रकट करें। पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों के भविष्य को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। उनकी शिक्षा, उनका करियर, उनकी संगति, ये सब आपकी योजना के अनुसार हो। आप उनके जीवन का दिशा निर्देश बनिए। आपके वचन के दीपक उनके मार्ग को प्रकाशित करें। वे कभी भी गलत निर्णय न लें, बल्कि हर कदम से पहले आपसे पूछें। पर जब वे बड़े हो तो वे संसार में आपके साक्षी बने। वे डरपोक नहीं, बल्कि साहसी और विश्वास से भरे हों। वे दूसरों के लिए आशीष बने। वे प्रेम और दया के पात्र बने और उनकी वाणी से शांति की धारा बहे। हे पिता, जो बच्चे इस समय किसी गलत संगति में हैं, जो रास्ता भटक गए हैं, आप उन्हें अपनी ओर खींच लीजिए। उनके कानों को खोल दीजिए कि वे आपकी आवाज सुने। उनके दिलों को नरम कीजिए कि वे आपकी उपस्थिति महसूस करें। आपका पवित्र आत्मा उन्हें सिखाए और लौटाए। धन्यवाद प्रभु कि हमारे बच्चे सिर्फ आज के नहीं बल्कि भविष्य के सेवक हैं। आप उनके द्वारा महान कार्य करने वाले हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे बच्चे आपके अनुग्रह में बढ़ेंगे, आपके आत्मा में चलेंगे और आपके राज्य के विस्तार में प्रयोग होंगे। हे प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए जब वे बाहर जाएं, स्कूल, कॉलेज या काम पर जाएं या खेलने जाएं। हर जगह आपके दूत उन्हें घेरे रहें। कोई दुर्घटना, कोई बीमारी, कोई बुरी योजना उन्हें छू न सके। आपकी शांति और आशीष उनके चारों ओर दीवार बनकर खड़ी रहे। पिता परमेश्वर, हम आपके सामने हर बच्चे का नाम लेकर धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर बच्चा आपकी योजना का हिस्सा है। आपका आत्मा हर बच्चे को सिखाए कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि आपकी इच्छा में जीने का नाम है। प्रभु यीशु, आपने बच्चों से प्रेम किया, उन्हें गोद में उठाया, उन्हें आशीष दी। वैसे ही आज आप हर बच्चे को अपने हाथों में उठा लीजिए, उनके आंसू पोंछ दीजिए, उनकी हंसी को बढ़ाइए और उनके दिलों में अपना प्रेम भर दीजिए। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे बच्चों को देख रहे हैं। धन्यवाद कि आपका लहू उनकी रक्षा कर रहा है। धन्यवाद कि आपका आत्मा उन्हें मार्ग दिखा रहा है। धन्यवाद कि आपका वचन उन्हें सिखा रहा है। हम उन्हें आपके ही हवाले करते हैं, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई संभाल नहीं सकता। हे पिता, जब यह दुनिया बदल रही है, जब बुराई बढ़ रही है, तो भी हमारे बच्चे आपकी सच्चाई पर अटल रहें। उन्हें सिखाए कि वे कभी झूठ, लालच या अधर्म की राह पर न जाएं। उन्हें साहस दीजिए कि वे सच्चाई के लिए खड़े हो। आपका आत्मा उन्हें सामर्थ्य दे कि वे पवित्र जीवन जिएं। प्रभु, हम आपके सामने बच्चों के स्वप्न भी रखते हैं, उनकी इच्छाएं, उनके लक्ष्य, उनके सपने। आप उनकी इच्छाओं को अपने अनुसार दिशा दीजिए। आप उन्हें सही मित्र, सही शिक्षक और सही अवसर दीजिए। हर दरवाजा जो आपने उनके लिए खोला है, वह कोई बंद कर सके। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे बच्चों के पिता हैं। आप उनसे अधिक किसी से प्रेम नहीं करते। हम ये मानते हैं कि आपके हाथों में उनका भविष्य सुरक्षित है, और जब आप साथ हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पिता, ये दोपहर, ये दिन हम अपने बच्चों को आपके नाम से समर्पित करते हैं। उनके जीवन पर आपका अभिषेक हो, उनके मन में आपकी शांति हो और उनके हृदय में आपकी उपस्थिति बनी रहे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं, उद्धारकर्ता हैं और जीवन के हर स्रोत हैं। आज हम आपके सामने झुककर ये कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें पुकारने की शक्ति दी। आपने हमें प्रार्थना का वरदान दिया और आपने कभी हमारी आवाज को अनसुना नहीं किया। कई बार हमने आंसुओं में पुकारा, कभी थके मन से, कभी टूटे हृदय से, पर हर बार आपने हमारी आहट सुनी। धन्यवाद पिता कि आप दूर नहीं बल्कि बहुत समीप हैं। आप हमारे रोने से पहले जानते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। आप हमारे बोलने से पहले जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। आपका वचन कहता है, इससे पहले कि वे पुकारे, मैं उत्तर दूंगा।
और जब वे बोल रहे होंगे मैं सुन लूंगा। और आज हम उसी सत्य को अनुभव कर रहे हैं। हे पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हम दुख में थे, जब हम निराश थे, जब हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब आपने अपने हाथ बढ़ाए और हमें उठा लिया। आपने हमारे आंसू पोंछे, हमारे टूटे मन को संभाला और हमारी आत्मा को नई शक्ति दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे घर में शांति दी। जब कलह थी आपने मेल कराया, जब डर था आपने साहस दिया, जब कमी थी आपने भरपूर कर दिया, जब सब दरवाजे बंद लगे आपने स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। आपका प्रेम अद्भुत है प्रभु, आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। हम भूल जाते हैं पर आप कभी नहीं भूलते। हम हार मान लेते हैं पर आप नहीं थकते। आपने हमारे जीवन की हर गहराई में उतरकर हर टूटे हिस्से को जोड़ा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह में नया जीवन दिया। उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया, हमारे पापों को उठा लिया और हमें अनंत जीवन का वरदान दिया। आज हम इसीलिए स्वतंत्र हैं क्योंकि आपने हमारी मुक्ति की पुकार सुन ली। प्रभु, जब हमने प्रार्थना रोटियों के लिए, घर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपने सबका उत्तर दिया। कभी तुरंत, कभी समय लेकर, पर हर बार आपने सबसे सही तरीके से जवाब दिया। आपका उत्तर हमेशा हमारी भलाई के लिए होता है, भले हमें समझने में देर लगे। धन्यवाद पिता कि आपने उस दिन हमारी पुकार सुनी जब हम निराशा में थे, जब आंसू बह रहे थे, जब हमें लगा कि सब खत्म हो गया है। उसी पल आपने हमें अपने प्रेम से ढक लिया। आपने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और सचमुच आपने कभी छोड़ा नहीं। प्रभु, हम आपके सामने उन हर बातों के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्हें हमने कभी समझा नहीं, पर जो अंत में आशीष बन गई। हम आपके हर नहीं के लिए भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि वह हमारे लिए बेहतर हां की तैयारी थी। हमारे जीवन का हर मोड़ आपकी योजना का हिस्सा था। धन्यवाद पिता कि आपने हमारी पुकार सुनी जब हमने अपने परिवार के लिए प्रार्थना की। आपने बीमारों को चंगाई दी, आपने भूखों को भोजन दिया, आपने टूटे रिश्तों को जोड़ा। आपने हमें दिखाया कि आप सच्चे, जीवित और दयालु परमेश्वर हैं। प्रभु, जब हमने आपके सामने अपनी कमी रखी, आपने आशीषों का दरवाजा खोला। जब हमने आपके सामने अपनी असमर्थता स्वीकार की, आपने अपनी शक्ति दिखाई। आपने हमें सिखाया कि मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से उम्मीद रखो। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुनी जब हमने दूसरों के लिए प्रार्थना की। आपने बीमारों को ठीक किया, गरीबों को सहारा दिया और पापियों को छुड़ाया। आपकी दया असीम है, आपकी कृपा असीम है। हे पिता परमेश्वर, हम ये भी जानते हैं कि आपने हमारी पुकारें हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे हृदय से सुनी। जब शब्द खत्म हो गए, आपने हमारी चुप्पी को समझा। जब हमने बस रोया, आपने उसे भी प्रार्थना माना। आपकी दया हर आंसू में बहती है, आपकी कृपा हर दर्द में काम करती है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सुनकर केवल उत्तर नहीं दिया बल्कि हमें रूपांतरित किया। आपने हमारे मन को बदला, हमारे दृष्टिकोण को बदला, हमारे हृदय को नया बनाया। आपने हमें सिखाया कि धैर्य में भी आशीष है, प्रतीक्षा में भी चमत्कार है और विश्वास में जीवन है। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने क्रूस पर हमारी पुकार सुनी। जब हमने कहा हमें बचा लो, तो आपने अपने लहू से हमें छुड़ाया। जब हमने कहा हम अकेले हैं, तो आपने पवित्र आत्मा को हमारे साथ रहने भेजा। आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा बल्कि अपनी उपस्थिति से भर दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारे हर छोटे बड़े अनुरोध को ध्यान से सुना। आपने हमें कभी तुच्छ नहीं समझा, आपने हमें कभी अस्वीकार नहीं किया। आपने हमें वह दिया जो हमारे लिए सबसे अच्छा था। प्रभु, आज हम आपके सामने सिर्फ आशीष मांगने नहीं आए हैं बल्कि धन्यवाद देने आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपके बिना हम कुछ नहीं। जो कुछ हमारे पास है वह आपकी ही दया से है। धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुनी और हमें नया आरंभ दिया। धन्यवाद कि आपने हमें पाप से निकाला और अपने प्रकाश में चलाया। धन्यवाद कि आपने हमें प्रेम करना सिखाया, क्षमा करना सिखाया और हर परिस्थिति में आपको ढूंढना सिखाया। हे पिता, हम जानते हैं कि जीवन में हर कठिनाई, हर आंसू, हर परीक्षा किसी कारण से आती है और हर बार जब हमने आपको पुकारा, आपने हमें उस परीक्षा में अकेला नहीं छोड़ा। आपकी उपस्थिति ने हमें संभाला। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे डर को विश्वास में बदला। आपने हमारी कमजोरी को सामर्थ्य में बदला। आपने हमारी हानि को आशीष में बदला। आपने हमारे शोक को नृत्य में बदला। हे प्रभु, हम आज घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन आपकी कृपा का प्रमाण है। हमारे अस्तित्व का हर पल आपकी सुनवाई का उत्तर है।
हम जीवित हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुनी। हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने हमें बल दिया। हम स्थिर हैं क्योंकि आपका प्रेम हमें थामे है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुनी और कहा, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे तेरे नाम से बुलाया है, तू मेरा है। इस वचन ने हमारे हृदय को जीवन दिया। हम अब जानते हैं हम आपके हैं और आप हमारे हैं। प्रभु, हम अपने भविष्य के लिए भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि आप आगे भी हमारी पुकारें सुनते रहेंगे। आपका कान हमेशा हमारी ओर लगा है, आपका प्रेम हमें कभी नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुनी, बीते कल की भी, आज की भी और कल की भी सुनेंगे। आपका वादा अटल है, आपका प्रेम स्थिर है, आपका उत्तर सदा विश्वास योग्य है। हम ये सब कहते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवनदायी नाम में, आमीन।